हवा में झूलते घर। एक छोटे से गांव पारसगढ़ में कुछ आदिवासी रहते थे जो हमेशा अपने पितृदेव यानी अपने देवता की सेवा करते थे। उनका मानना था कि अपने कुल देवता की पूजा अर्चना करने से उनका जीवन बहुत अच्छा और सुकून से गुजरेगा। उनके घर भी हवा में झूलते हुए बने थे। वह चाहते थे कि गैर समाज का व्यक्ति उनके पास ना आए और ना ही वह किसी के पास जाना चाहते थे। वह हमेशा खेतों में चावल दाल उगाते थे तथा कई प्रकार के फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। उस वक्त पारसगढ़ के पास में कुछ बच्चे कैंपिंग करने आए थे। नंदिनी, सूरज, केशव। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैं हॉलिडे पर आई हूँ। सच कहा, कुछ दिनों तक हम यहाँ पर कैंपिंग करेंगे और आसपास की चीज़ें भी ढूंढ निकालेंगे। बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, सुबह होते ही हम आसपास के गांव में जाएंगे और देखेंगे वहाँ पर क्या है। पारसगढ़ गांव के पास के कैंपिंग स्पॉट पर तीनों दोस्त आराम करने लगते हैं। सुबह होते ही उन्होंने तय किया था कि सारे घूमने जाएंगे पारसगढ़ गांव की तरफ। पारसगढ़ गांव में जाते ही नंदिनी ने झूलता हुआ घर देखा और कहा, अरे वाह, यह देखो, झूलता हुआ घर लगता है। यहाँ के लोगों को झूला झूलने का बहुत शौक है, इसलिए वहाँ पेड़ पर ऊपर ही घर बना लिया है। कितनी गजब की खूबसूरती है। पूरा गांव हरा भरा है। ताजी हवा और सुंदरता में बैठकर मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। पता नहीं आगे क्या क्या देखने को मिलेगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है हमारे साथ। ओहो, तुम तो हमेशा नेगेटिव बातें ही करते रहते हो। अब चुप भी करो और यहाँ का नज़ारा देखो। पारसगढ़ गांव के आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया, जो देखने में डरावने और खूंखार लग रहे थे। इन्हें देखते ही तीनों दोस्तों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। कौन है आप लोग और आप लोग हमसे क्या चाहते हैं? हम लोग हमेशा यहाँ शहरी लोगों को आने से रोकते हैं। तुम लोगों को कितनी बार समझाया है हमारे गांव के आसपास भी नजर मत आना, लेकिन फिर भी तुम नहीं समझते। अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारा हिसाब हमारे गांव के देवता करेंगे। ले चलो, आज हमारे देवता ही बताएंगे कि हमें इनका क्या करना है। अगर तुम यहाँ से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी शर्त माननी पड़ेगी। हमें क्या करना होगा? हमें सारी शर्तें मंजूर है। तुम्हें हमारे गांव की सभ्यता और परंपरा में रहना होगा। प्रकृति की सेवा में अपना मन, धन और सब त्यागना होगा। इतना कहकर प्रकृति की देवी वहां से चली जाती है। तुम लोगों ने सुना, जैसा हमारी देवी ने कहा, तुम्हें वैसा ही करना होगा, नहीं तो हमारी देवी नाराज हो जाएंगी। अब तुम भी हमारे पारसगढ़ के ही निवासी हो। तुम्हें हमारे नियम और कायदे कानून मानने होंगे और हमारी देवी को खुश करना होगा। क्या आप हमें समझाएंगे कि हमें अब करना क्या है? अब तो हर तरफ से रास्ता बंद हो गया है और ये नया तमाशा शुरू हो गया है। जल्दी बताओ क्या करना है, मैं पूरी जिंदगी भर के लिए तैयार हूँ। जैसा हमारी देवी ने कहा है तुम्हें वैसा ही करना होगा और हमारे तौर तरीके अपनाने होंगे और यह सारी शहर की चीजें तुम्हें फेंकनी होंगी। नंदिनी, सूरज और कैलाश के पास कोई चारा नहीं था। उन्हें उनके तौर तरीके आजमाने ही पड़ते हैं। हमने तुम्हारी सारी व्यवस्था एक झूलते हुए घर में कर दी है। आज से तुम उसी घर में रहोगे और तुम लोग हमारा जीवन व्यतीत करोगे। यही सजा है तुम्हारी।
यह लो कपड़े। छोड़ दो हमें घर जाना है। प्लीज हमें छोड़ दो। चिल्लाना बंद करो। और इन्हें देखकर क्या लगता है यह हमें जाने देंगे यहाँ से? और हमें इनकी बातें माननी होंगी, तब जाकर कुछ होगा। मैंने पहले ही कहा था हमें यहाँ पे संभल कर रहना चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात मानी ही नहीं। उन्हें समझ आने लगा था कि प्रकृति सबसे बड़ा है। यह रहा तुम्हारा भोजन, इसे खाकर तुम हमारे साथ खेत में काम करने चलो। यह क्या है? मुझे यह सब करने की आदत नहीं है। देखने में तो यह स्वादिष्ट लग रहा है। सूरज, तू इसे खाकर देख। चुपचाप खाकर इसे हमारे साथ चलो। जैसे ही उन्होंने पारसगढ़ गांव का खाना खाया, वाह यार, यह कितना स्वादिष्ट है। अगर हमें यह खाना हर रोज मिले तो मैं यहाँ से कभी नहीं जाना चाहूंगी। बिना मिलावट के खाने की तो बात ही कुछ और है। सच कहा तुम दोनों ने। हमें यहाँ पे कुछ दिन बिताने हैं। इससे हमें एक अच्छी सीख और एक अच्छे समझ के साथ जाएंगे। तीनों ही पारसगढ़ के लोगों के साथ समय बिताने लगते हैं। उनके साथ खेतों में जाकर खेती करते, पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ना और कई सारी गांव की परंपराओं में भाग लेते हैं। पूरे 1 महीने तक पारसगढ़ के लोगों के साथ रहते हैं और उनके तौर तरीके सीखने के बाद मुखिया कहता है, हमारे गांव में कल मेला लगने वाला है। मेला में कई सारे व्यक्ति और कई सारे कारनामे होते हैं। इस मेला में हम भी आ सकते हैं क्या? अब वैसे भी हम पारसगढ़ के ही निवासी हैं। हाँ, क्यों नहीं। अब तुम भी तो हम में से ही एक हो। तुम भी यहाँ आ सकते हो। अगले ही दिन तीनों मेले में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर नंदिनी के माता पिता नंदिनी को ढूंढते हुए आ जाते हैं। नंदिनी की माँ रोने लगती है, कहाँ थी मेरी बच्ची? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हमें पता था कि तुम किसी मुसीबत में हो। पारसगढ़ गांव के लोग नंदिनी के पिता की बातें सुनकर डर जाते हैं। तब नंदिनी अपने पिता से कहती है, लेकिन पिताजी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मुखिया जी ने अपना कर्तव्य निभाया और हमें एक अच्छी सीख दी, जो हमें कोई स्कूल या कॉलेज नहीं दे पाता। इस गांव में आने के बाद हमने अपनी प्रकृति के बारे में जानने का बड़ा अवसर प्राप्त किया। हमें पता चला कि हमारी दुनिया से भी बढ़कर कुछ चीज़ है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ पारसगढ़ गांव का और पारसगढ़ के लोगों का, जो हमें यहाँ आने का मौका मिला। सब कुछ सुनने के बाद मुखिया कहते हैं, देखा हमारे साथ रहने का नतीजा। मुझे गर्व है तुम तीनों पर। तुम्हें मैं यही सिखाना चाहता था। मुझे तुम तीनों पर नाज है। प्राकृतिक देवी की शर्त पूरी होती है। अब तुम तीनों यहाँ से जा सकते हो और अपना सामाजिक जीवन बिता सकते हो। नंदिनी, सूरज और केशव तीनों खुशी खुशी वहाँ से जाने लगते हैं। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी इसी तरीके की नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।